उनके लिए शहबाज शरीफ ठीक है, यानी अब जो चल रहा है ऐसे अपसेट द सिस्टम, अपसेट द माइंड्स। मुझे क्या पता, दे विल नॉट बी एबल टू डिलीवर। और एक और बात, यहाँ कोई भी डिलीवर नहीं कर सकता। जमील आप संभाल के रखना, मैं उम्र के ना गलत फेज में दाखिल हो गया हूँ, संभाल के रखना, कोई बंदा इस मुल्क को वापस ट्रैक पे नहीं ला सकता, पीरियड। जब तक पाकिस्तान के निज़ाम में बुनियादी जौहरी तब्दीलियां ठोक के नहीं लाई जाती तो इसको तो अकेली पॉपुलेशन खा जाएगी। अभी आप 22-24 करोड़ हो, 10 साल के बाद आपकी आबादी कहां होनी है? किसी का बाप इसका कुछ नहीं कर सकेगा। आपका करोड़ों बच्चा स्कूल से बाहर है, अब बच्चे जन्नत से बाज ही नहीं आ रहा है, काम ही कोई नहीं। हराम इस मुल्क की असल इकॉनमी है। तसव्वुर करें, तसव्वुर एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि कल के बाद कोई बंदा हराम खा नहीं सकेगा। चलो 6 महीने में आधा मुल्क फाके से मर जाएगा। ये खड़ा ही हराम पे है, ये खड़ा। देखो 20 वी आर कंपेल्ड टू डू दैट। ओहो, ये और बात है। मैं तो कहता हूं कि स्टेट, ये निज़ाम, स्टेट क्या है? स्टेट ये निज़ाम ऐसा है जो गन पॉइंट पे आपको करप्ट करता है। आपको इतनी भी अकल नहीं है तो फिर आप या मुनाफिक हैं, ये अंडरस्टैंडिंग खान को नहीं थी। आप बहुत बड़े, और यार बाकियों को, खान को छोड़ो, ये तो अब आया जुमा 8 दिन, इसका तो जोगी वाला फेरा था, इधर से आया उधर से निकल गया, वापस नहीं आएगा। वो यार बात की बात है। मैं और बात कर रहा हूँ आपसे कि इनको नहीं ये समझ आती कि SHO के इख्तियारात इतने, टेक होम इतना, बहुत कम, हफ्ता नहीं जिंदा रह सकता उसमें। 6 बंदों का खानदान, में ज्यादा बात ही नहीं कर रहा। पटवारी है, वो पटवारी अब्बा जी है आपके उस सिस्टम का। अब्बा जी को भूखा मार रहे हो, वो 3 औरतां ना ब्याह करता, 3 घर बनाता, एक हो जाए उन्होंने दिंदा है, 3 गाड़ियां रखता है, वो यहाँ पड़ा है। ये अभी 4 दिन पहले कोयटे का बंदा, पता नहीं 24 अरब बाकी एसेट्स फलाना टमकाना अलहदा, उससे पकड़ा गया है। तो मैंने किसी चैनल पे ही कहा, मैंने कहा यार ये जो एहतसाबिये थे ये तो उसके सारे एसेट्स तक तो पहुंचे भी नहीं होंगे जिसका यहाँ आपने 24 अरब का खुरा नाप लिया है, उसका बाहर पता नहीं क्या होगा, जमीन के नीचे उसकी इन्वेस्टमेंट क्या होगा। अच्छा, तो जब तक कोई आदमी या कोई ग्रुप ऑफ पीपल जब तक इस निज़ाम में जौहरी तब्दीलियां नहीं लाता, सर्जिकल बेसिक तब्दीलियां नहीं लाता, इन हालात में रहते हुए बद से बदतर और बदतर से बदतरीन के अलावा कोई खबर नहीं है, मेरे पास नहीं। और मजीद हम बदतरीन की तरफ जा, बिल्कुल, और जा चुके हैं आप। आपके पल्ले इस वक्त देखो, एक मैं छोटी सी बात बताता हूँ, ये आज़ादी अजूदी, ये फुदकना, ड्रामेबाजी, दुम पे ड्रामाबाजी नहीं, जहालत है। बेसिक यूनिट ऑफ करेंसी क्या है अमेरिकन का? डॉलर है, USD। यस, अच्छा डॉलर हो गया। आपका क्या है? रुपया। अच्छा ओ भाई, अगर आपका 200 रुपया उनके 1 रुपए के बराबर है तो यही तुम्हारी औकात है। अब छलांगे मत मारो। रह गया न्यूक्लियर पावर, ये डेटरेंट है। न्यूक्लियर पावर ये नहीं है कि न्यूक्लियर पावर होने की वजह से आपकी अखलाकियात और आपकी कोई इक्तसादियात बेहतर हो जाएगी। ये क्या है? न्यूक्लियर पावर बेसिकली क्या है? एक तरफ है इकॉनमी, एक तरफ है ये आपका न्यूक्लियर पावर होना। एक बंदा है जी, इस कुर्सी पे बैठा है, उसका अपर हाफ है दुनिया का सबसे स्ट्रांग आदमी का मसल, वो गैंडे को भी मुक्का मारेगा तो उसकी गर्दन तोड़ देगा। नीचे है पोलियो, पैरालाइज्ड, उसको कुछ चपेट मार के चला जाएगा ना 5 साल का बच्चा चुंडी काट के, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आपकी ये सिचुएशन है। तो इसमें डेटरेंट का भी कोई आपको लगता है कि अपेरेंट फायदा है? नहीं, वो एक फायदा है, बहुत ही अपनी औकातों बाहर अगर इंडिया निकलता है, जैसा कि वो निकले भी हैं, और अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगी, फिर एक ऑप्शन तो है, वो तो है फिर। अच्छा, लेकिन वो इस अहद का ऑप्शन है नहीं। तो लड़ाइयाँ ही चेंज हो चुकी हैं, वारफेयर ही चेंज हो चुके हैं। ठीक है ना जी, अब सारा कुछ ही आज के औजार, आज के हथियार,
आप आज की इक़्तिदार आपकी कुछ और कहानी हो गई है दुनिया। हमारे यहाँ चूँकि एक ख़ास तरह का एलिमेंट है इस मुल्क में, मैं उसे कहता हूँ सीक्रेट माफिया, मुकद्दस माफिया। उनको अकल शक्ल है कोई नहीं, बातें बूतें करी जाएंगे। अब रिसेंटली एक आइडिया फ्लोट हुआ है, आपने बड़ी ज़बरदस्त टर्म यूज़ किया, सेक्रेड माफिया। हाँ अच्छा, वो अब क्या है कि वो कह रहे हैं 5 साल में हमने हुक्म जारी कर दिया है, सूद ख़त्म। ओए तुम पाकिस्तान खोद के उठा के मरीख पे ले जाओगे, तो तुम इस ग्लोबल विलेज के एक अमीर छोटे से कमी हो। मकरूज, जिसके बारे में हुजूर ने कहा था मकरूज ज़बा किए हुए जानवर की मानंद होता है, वो फड़फड़ता बहुत है। ज़बा किया हुआ जानवर क्या करता है, ऐसा ही मुर्गी और फलां। अच्छा ओ भाई, किस दुनिया में रह रहे हो तुम, कैसी बातें कर रहे हो तुम? और अगर तुम वाकई ताकतवर हो या तुम्हारे अंदर, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। आपको ये पता नहीं कौन लोग हैं, मेरी अकल समझ से बाहर है, बुनियादी इश्यूज की तरफ कोई आता नहीं। जिस नस्ल ने आज से 15 साल के बाद 20 साल के बाद इस मुल्क को संभालना है, उनको देख के मुझे रहम आता है और शर्म आती है। जो आपके ये जो सरकारी टाइप, नीम सरकारी टाइप स्कूल्स हैं, इनकी कभी क्रॉप तो देखो, उनको तो उर्दू नहीं आती। अच्छा, अंग्रेजी भी नीली पीली, नहीं उसको तो छोड़े ना, अंग्रेजी की तरह। मैं उर्दू नहीं आती, मैं तो यहाँ कह के मैंने बंद कर दिया अंग्रेजी। आपके जो हाई प्रोफाइल महंगे स्कूल्स के पढ़े हुए बच्चे, उनमें 70-80% तो वैसे ही यहाँ नहीं रहना। मेरा एक हल्का है वहाँ पे जाती, ऐसा ही है। उनमें से 90% के बच्चे बाहर हैं। बेटियां ब्याही गई, बाहर चली गई, बेटे हैं बाहर, किसी के 3 हैं 2 बाहर हैं, किसी के 2 हैं 1 बाहर है, किसी के 2 हैं दोनों बाहर हैं। तो ये मुल्क चलाएगा कौन है? ज़रा ये इनके सवाल नहीं है, ये सारे हैं डंग टपाऊ लोग।